आज हम लोग रीजनिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर ब्लड रिलेशन शुरू करने वाले हैं। देखिए, ब्लड रिलेशन इसको हिंदी में रक्त संबंध या फिर खूनी रिश्ता के नाम से जाना जाता है। रक्त संबंध या फिर इसको खूनी रिश्ता भी कहा जाता है। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को वैसे तो कई तरह से बनाया जाता है। एक इसको हम लोग प्लस माइनस के थ्रू बनाते हैं और एक डायरेक्ट रिलेशन को जोड़ करके बनाते हैं। हम लोग इस वीडियो में ये देखेंगे कि प्लस माइनस की सहायता से किस प्रकार हम लोग प्रश्न को बनाते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स है जिसको ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न में कहीं पर भी मेल प्रश्न को डिनोट करता है, यानी कि पुरुष को, कहीं पर भी यदि पुरुष को डिनोट करता है तो वहाँ पर हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे, और कहीं भी यदि फीमेल पर्सन के बारे में डिनोट करता है, स्त्री के बारे में, तो वहाँ पे हम लोग इसको माइनस से डिनोट करेंगे। चाहे वो मेल में कोई भी पर्सन हो, हम हो, भाई हो, पिता हो, चाचा हो, नाना हो, कोई भी हो, हमेशा उसको प्लस से डिनोट करेंगे। फीमेल में चाहे माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, भाभी हो, कोई भी हो, उसको हमेशा माइनस से डिनोट करेंगे। उसके बाद जनरेशन, इसको हम लोग हिंदी में पीढ़ी के नाम से जानते हैं। पीढ़ी, इस जनरेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जनरेशन में मुख्य रूप से हम लोग 3 जनरेशन के बारे में चर्चा करेंगे। यदि 3 जनरेशन आपको समझ में आ जाता है तो इससे एग्ज़ाम में कई जनरेशन से प्रश्न पूछा जाता है। कभी 4 जनरेशन होता है, कभी 5 जनरेशन होता है। तो यदि 3 जनरेशन आप लोगों को समझ में आ जाता है तो सारे जनरेशन आप लोग कर सकते हैं। देखते हैं, ये 3 जनरेशन है, जिसमें से बीच वाला जो जनरेशन होता है ये स्वयं का होता है, इसे स्वयं का मानते हैं। ये सेकंड वाला जो जनरेशन है ये स्वयं का है। जैसे इस जनरेशन में हम हो गए, हमारा भाई, बहन, पत्नी, है ना, चाचा का लड़का लड़की, हमारा चचेरा भाई बहन, मामा का लड़का लड़की, ममेरा भाई बहन, फुआ का लड़का लड़की, फुफेरा भाई बहन, ये हमारा जनरेशन है। यदि अपने से एक जनरेशन ऊपर की बात करते हैं, अपने से एक जनरेशन ऊपर, तो अपने से जब एक जनरेशन ऊपर जाएंगे तो हमसे एक जनरेशन ऊपर, हमसे एक पीढ़ी ऊपर हमारे पिता आएंगे, हमारी माँ आएगी, बुआ आएगी, फूफा जी आएंगे, मामा आएंगे, मामी आएगी, सास आएंगी, ससुर आएंगे। ये सब हमसे एक पीढ़ी ऊपर आते हैं। यदि एक पीढ़ी नीचे की बात करते हैं, नीचे की तरफ, तो हमसे एक पीढ़ी नीचे जो है हमारा लड़का लड़की, भाई का लड़का लड़की, बहन का लड़का लड़की, ये सब हमसे एक पीढ़ी नीचे होता है। तो ये 3 पीढ़ी जो था, इसको समझना बहुत ज़रूरी था। देखिए, यदि अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिवीज कर देते हैं। देखिए, बीच वाला जो हमारा जनरेशन होता है वो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। बीच वाले जनरेशन को, यानी अपना जनरेशन, जिसे यदि अपना जनरेशन समझ में आए, उसके बाद उससे कई भी जनरेशन ऊपर का यदि प्रश्न पूछे तो आसानी से जा सकता है। यदि नीचे भी जाना हो तो आसानी से जा सकता है। तो बीच वाले जनरेशन को सामान्य भाषा में हम कह सकते हैं कि जिसके साथ अपनी मन की बात को शेयर कर सकते हैं, जिसके साथ अपनी मन की बात को शेयर कर सकते हैं। तो अपनी मन की हर बात को अपने से जो बड़े हैं, हमसे जो एक पीढ़ी ऊपर के आदमी हैं, उनसे हर बात को नहीं कहा जा सकता है। हमसे जो एक पीढ़ी नीचे हैं, उनसे भी अपनी मन की हर बात को नहीं कहा जा सकता है।
हमारे जो पीढ़ी में लोग आते हैं उनसे अपने मन की बात, जैसे मान लेते हैं कि रास्ते में ही किसी तरह का कोई लड़का है, किसी तरह का कोई एक्टिविटी करता है, या कोई लड़की है किसी तरह का कोई एक्टिविटी करती है, तो उसकी एक्टिविटी को हम घर पर आकर के अपने मम्मी से या पापा से या अपने लड़का लड़की से उस एक्टिविटी को नहीं बता पाएंगे, नहीं बता सकते हैं। लेकिन हमारे जो भाई है, बहन है, पत्नी है, जीजा हैं, साला हैं, ये सब हमारे पीढ़ी के लोग होते हैं। इनके साथ हम अपनी मन की सभी बातों को शेयर कर सकते हैं। इसलिए ये जो पीढ़ी होता है ये अपना स्वयं का पीढ़ी होता है। आई होप कि यहाँ तक आप सभी का क्लियर होगा। एक प्रश्न लेते हैं। जैसे एक प्रश्न है, राम श्याम का भाई है। राम श्याम का भाई है, तो श्याम का, एक कट कर दिया हो, एक कट कर दिया, अगर बंद कर, यहाँ से कट कर दिया। आपसे क्वेश्चन लेते हैं। ओके, देखिए कभी कभी अभी हम लोग देखें कि जब जब मेल पर्सन का बोध करता है प्रश्न में हम लोग प्लस लिखते हैं, चाहे मेल में कोई भी पर्सन हो। फीमेल पर्सन का जब बोध करता है, फीमेल पर्सन को डिनोट करता है, तो हम लोग माइनस उसको डिनोट करते हैं, चाहे फीमेल में कोई भी हो। लेकिन कुछ कॉमन नाम्स ऐसे होते हैं जिसमें हमको पता नहीं चल पाता है कि ये नाम जो है ये मेल का है या फिर फीमेल का। जैसे कुछ नाम है, जैसे ले लेते हैं राजू, अंश, ये सब इस तरह का और भी कुछ ऐसे कॉमन नाम है, चाहत, इस तरह का कुछ कॉमन नाम्स हैं जिसको हम लोग नहीं डिनोट कर पाते हैं कि ये लड़का का नाम है या फिर लड़की का नाम है। गुड्डू, इस तरह का बहुत सारा ऐसा नाम है जिसको हम लोग नहीं डिनोट कर पाते हैं कि ये लड़का का नाम है या फिर लड़की का नाम है। तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन को आगे की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा, एक सेंटेंस हमारे पास ऐसा आएगा जिससे हमको ये पता चल जाएगा कि ये जो नाम दिया हुआ है ये मेल के लिए दिया हुआ है या फिर फीमेल के लिए दिया हुआ है। जैसे एक प्रश्न लेते हैं। एक प्रश्न है, ए बी का भाई है, तो बी का ए से क्या संबंध होगा? इस प्रश्न में कहता है कि ए बी का भाई है, तो बी का ए से क्या संबंध होगा? यहाँ दिया हुआ है कि ए जो है वो बी का भाई है। फिलहाल यदि प्रश्न में ए बी सी डी हो जेड तक या फिर क ख ग हो अंग तक, इस नाम से ए से, बी से, क से, ख से हम कैसे डिनोट कर पाएंगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है? नहीं डिनोट कर सकते हैं। तो इस नाम से हम लोग डिनोट नहीं कर पाएंगे कि ए जो है वो मेल है या फीमेल है, बी जो है वो मेल है या फिर फीमेल है, इसको डिनोट नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जब ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा, यदि रिश्ता कोई बताता है कि भाई है तो उसको प्लस कर देंगे, बहन है, नानी है, माँ है तो माइनस कर देंगे, और यदि जब तक कुछ पता न चल पाए वहाँ पर क्या करेंगे, या तो उसको छोड़ देंगे, या तो न वहाँ पे प्लस लिखेंगे न माइनस लिखेंगे, या फिर दोनों चिन्ह का प्रयोग करेंगे। समय आने पर वहाँ पे कर लिया जाएगा। फिलहाल देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, यहाँ पे लिखा हुआ है का। ये जो है यहाँ पर का लिखा हुआ है और यहाँ पर है से। का और से ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि का और से जब प्रश्न में आता है तब हम क्या करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं डेमो के लिए। देखिए, जैसे राम का पुत्र मोहन है, राम का पुत्र मोहन है, और प्रश्न में पूछता है तो मोहन का राम से, तो
राम का मोहन से क्या संबंध होगा? क्या संबंध होगा? प्रश्न में दिया है कि राम का पुत्र कौन है? राम का पुत्र मोहन है, और कह रहा है कि तो बताएं कि राम का मोहन से क्या संबंध होगा। तो जब प्रश्न में का और से आता है तब हम क्या करते हैं, ये तो क्लियर है कि राम जो है वो मोहन का पिता है और मोहन जो है वो राम का पुत्र है। ऑप्शन में दोनों रहेगा। ऑप्शन में यहाँ पर पुत्र भी दे देगा, पिता भी दे देगा, और भी दो ऑप्शन रहेगा, उसमें नॉन ऑफ दीज का भी ऑप्शन हो सकता है। तब हम लोग इसका 4 ऑप्शन में से होगा तो कोई एक ही ऑप्शन, या तो पुत्र होगा या फिर पिता होगा। तो इसका एग्जैक्टली आंसर होगा क्या? तो देखिए कैसे निकालेंगे। लिखा हुआ है कि राम का मोहन से, राम का मोहन से, तो जहाँ पर से लगता है वहाँ से रिश्ता जो है हमारा शुरू हो जाता है। जहाँ पर लगता है से वहाँ से रिश्ता हो जाता है शुरू, यानी कि मोहन से रिश्ता शुरू होगा। तो मोहन से जब रिश्ता शुरू होगा, साधारण भाषा में कहें तो ये प्रश्न कह रहा है कि तो राम का मोहन से क्या संबंध है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि हम राम से मोहन के पास जा रहे हैं। क्वेश्चन को रीड करते हुए, तो राम का मोहन से, लेकिन जहाँ पर से दिखाई दे डायरेक्ट वहाँ पर गाड़ी का ब्रेक लगा देंगे और ब्रेक लगाकर उसको पीछे की तरफ मोड़ लेंगे, उसको रिवर्स कर लेंगे पीछे की तरफ। यहाँ से बढ़ते हैं तो राम का मोहन से, यानी अब गाड़ी वहाँ से पीछे की तरफ मुड़ गया। अब जब मोहन से गाड़ी चलेगा तो किसके पास जाएगा? राम के पास गाड़ी जाएगा। जब मोहन से, जब यहाँ से गाड़ी जब पीछे की तरफ चलेगा तो कहाँ जाएगा? राम के पास जाएगा। राम के पास जब जाएगा तो मोहन यहाँ से राम के पास जाता है, तो मोहन जब राम के पास जाएगा तो राम को क्या कहेगा? पिता कहेगा। जाहिर सा बात है, जब मोहन राम के पास जाएगा तो राम को क्या कहेगा? पिता कहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा पिता। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लड रिलेशन का और भी क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।